जब परजीवी मछली के गलफड़ों से होकर उसके मुंह में प्रवेश करता है तो वह अपनी तेज पंजों से मछली की जीभ को पकड़ लेता है, फिर जीभ में मौजूद रक्त वाहिकाओं को काट देता है ताकि रक्त का प्रवाह रुक जाए, जिससे जीभ सड़ जाती है। जैसे ही जीभ गायब हो जाती है, परजीवी खुद को बची हुई जड़ पर चिपका लेता है और मछली की नई जीभ बन जाता है। इस समय जब मछली खाना खाती है तो परजीवी को भी भोजन का एक हिस्सा मिल जाता है। यह डरावना परजीवी मछली के मुंह में तब तक रहता है जब तक कि उसका मेजबान मर नहीं जाता। इसके अलावा गांव वालों ने कोबरा का सिर काट दिया, उसकी चमड़ी हटाई और एक पत्थर निकाला जिसे उन्होंने संभाल कर रख लिया। ये बिना इस्तेमाल किए गए जर से बनाई जाती है और कहा जाता है कि ये बहुत ही दुर्लभ होती हैं, जिनकी कीमत सैकड़ों डॉलर तक हो सकती है। गांव वाले इन्हें अच्छी किस्मत के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग तो मानते हैं कि ये अन्य सांप के काटने का इलाज भी कर सकती हैं। लेकिन समस्या ये है कि असल में सांप पत्थर नहीं बनाते। विक्रेता ग्राहकों को धोखा देने के लिए वीडियो में कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल कर नकली पत्थर दिखाते हैं, कुछ ऐसी चीज के लिए जो असल में मौजूद ही नहीं है। विलुप्त प्राय सांपों को मार दिया जाता है। जासूस लोग अपनी एक दांत निकाल लेते हैं और फिर उस जगह पर साइनाइड से भरी एक जानलेवा छोटी कैप्सूल रख देते हैं। क्योंकि जासूसों के पास अक्सर बेहद संवेदनशील जानकारी होती है, अगर वे सीमा पार करते समय पकड़े जाते हैं तो दुश्मन की कठोर यातना के दौरान सैन्य रहस्यों का खुलासा हो सकता है। किसी भी जानकारी को मजबूरी में उजागर करने से बचने के लिए जासूस इन कैप्सूल को चबा लेते हैं, जिससे वे मौके पर ही अपनी जान दे देते हैं और किसी भी तरह की यातना से बच जाते हैं। इसके अलावा वे जासूसी ड्रैगन फ्लाई को चुपचाप दुश्मन के कमरे में भेजते हैं, जो अपनी आंखों में छिपे मिनी माइक्रोफोन से बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। इन इंजीनियरों ने इसके पंखों को बहुत सावधानी से बनाया है ताकि यह चुपचाप हवा में स्थिर रह सके और छुपकर उड़ सके, जिससे इसका पता न चले। इससे वे सैकड़ों मीटर दूर की बातचीत भी सुन सकते हैं। फिर माइक्रोफोन उस ऑडियो को पास के रिसीवर तक भेज देता है। लेकिन परीक्षण के दौरान जैसे ही हल्की सी हवा चलती, यह गिर जाता था, इसलिए इस परियोजना को रद्द कर दिया गया। अगर आप भालू की विशाल खोपड़ी पर गोली चलाते हैं तो आपको लग सकता है कि हड्डी उसे रोक लेगी, लेकिन तेज रफ्तार बड़े कैलिबर की गोली टकराने पर हड्डी को विनाशकारी ताकत से तोड़ सकती है। हालांकि भालू की खोपड़ी में वास्तव में अनोखी ढलान वाली सतहें होती हैं। अगर छोटी कैलिबर की गोली को सही कोण पर चलाया जाए तो वह बहुत संभव है कि उसे रोक ले। इसके अलावा 1982 में एक आदमी ने रेगिस्तान में एक कैक्टस पर कई गोलियां चलाईं। शुरुआत में उसने यह सिर्फ मजे के लिए किया, लेकिन असल में कैक्टस पहले ही फट चुका था। यह एक 5 मीटर से भी ऊंचा और कई हजार किलो वजन वाला कैक्टस था। अचानक यह कैक्टस टूट गया और भारी भरकम तरीके से उस आदमी पर गिर पड़ा। वह तुरंत उसके वजन से दबकर जमीन पर गिर गया और टक्कर के कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई।